श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से आप इस सत्संग को सुनेंगे और निश्चित ही आपको साधना में बल मिलेगा। जो आप बहुत ही कठोर साधना करके जो हृदय में एक बल आता है, एक उत्साह आता है, वो आपको निश्चित ही इस सत्संग को सुनने से ही प्राप्त होगा। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, कोई भी साधक निष्काम नहीं होता। वो जब चलता है प्रभु की तरफ तो उसकी कोई न कोई कामना निश्चित ही होती है, या वो भय से चलता है, संसार से भय, या कोई इतनी बड़ी उस पर विपत्ति पड़ी तो आप ध्यान दें, उसके पीछे भी कामना ही होती है कि वो शांति चाहता है, वो सुख चाहता है, वो निर्भय होना चाहता है, तो वो प्रभु की तरफ चलता है। फिर वो कठोर से कठोर साधन करता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। भगवान नाम जप पर अगर उसका विश्वास हो गया, भले ही कामना से ही, आप कामना से ही अपने आराध्य देव से जुड़े, लेकिन आपके भीतर निष्ठा होनी चाहिए। उपास्य देव की निष्ठा अधिक होनी चाहिए कामना से। क्यों? अगर कामना की निष्ठा अधिक हुई तो आप उपास्य देव भी बदल सकते हैं। आपने शिव जी की पूजा की, आपको कुछ नहीं मिला बहुत दिनों तक, तो आप भवानी की पूजा करने लग गए, आप राम जी की पूजा करने लग गए, आप कृष्ण जी की पूजा करने लग गए। निष्ठा अधिक उपास्य देव की होनी चाहिए। हमारे उपास्य देव हमें देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। अगर ऐसा भाव है तो आप बहुत चतुर साधक हैं। लेकिन ध्यान दें, कोई भी चलता है, कामना से चलता है, लेकिन भजन पर विश्वास करके चलता है, तो ये भी बहुत ही उत्तम है। यही कामना आपको निष्काम बना देगी। क्यों? क्योंकि जब आप भजन करेंगे तो आपका किया हुआ भजन ही आपको फल प्रदान करता है। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी व्याकुलता है, जो भी आपका दुख है, वो सब आपका नाम जप ही दूर करेगा। आप विश्वास करें तो आपकी भीतर प्रबल इच्छा होने लगेगी, आप और जप करेंगे और आपकी इच्छाएं पूरी करेगा भगवान नाम जप। फिर आप और नाम में लगेंगे तो फिर आपको प्रेम होने लगेगा। और ध्यान दें, प्रेम में कामना नहीं होती। संसार में भी आप देखेंगे कि आपके साथ कोई आपकी इच्छाओं की पूर्ति किए जा रहा है तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा। हालांकि संसार में प्रेम नहीं होता, प्रेम कहा जाता है, होता वो मोह है। लेकिन प्रभु में भले ही मोह कहा जाए, लेकिन होता वो प्रेम है। तो आप ध्यान दें, जब संसार में भी हमारी कोई इच्छाएं पूर्ति करता है तो हमें उससे प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, हमें वो अच्छा लगने लगता है। तब जब भगवान नाम जब हमारी सभी इच्छाएं पूर्ति करेगा तो जिन आराध्य देव का वो नाम है, जिनकी भी आप उपासना करते हैं, वो हमें क्यों ना अच्छे न लगने लग जाएंगे। जब वो हमें अच्छे लगने लग जाएंगे तो हम निष्काम होने लगेंगे। फिर हमारे भीतर कामना तो आएंगी, लेकिन उनको लाड़ लड़ाने की, उनकी सेवा करने की, वो क्या चाहते हैं, वो किससे प्रसन्न होते हैं, इस भाव से फिर वो साधक चलने लगता है और वही श्रेष्ठ भक्त बनता है और वही भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त होता है। सभी ज्ञान विज्ञान उस साधक के अंदर जागृत हो जाता है। लेकिन चलता वो कामना से ही है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि बिना साधना के कोई कठोर साधनाएं आप देखेंगे किए जा रहे हैं साधक, और वो कहते हैं हम निष्काम हैं। ऐसा नहीं, कामना होती ही भीतर है। इसीलिए झूठ नहीं, कपट नहीं, कामना है, ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं। जीव मात्र कामना से ही प्रकट हुआ है। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसमें जो ठाकुर जी थे उन्होंने कामना ही कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। कामना ही मूल है इस सृष्टि का।
कामना से हम बच नहीं सकते, आप करिए, लेकिन एक ही आराध्य देव को आप उनसे ही चाहें जो भी चाहें। वो दें तो ठीक है, आप उपासना ना छोड़ें, फिर देखेंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगी और आराध्य देव से आपको प्रेम होने लगा। अगर साधक को थोड़ा सा भी अपने आराध्य देव से प्रीति हो गई तो आप एक बात जरूर ध्यान देना, जितनी भी शांति है सब उसके हृदय में आ जाती है, जितने भी दैवी गुण हैं सब उसके हृदय में आने लगते हैं, वो साधक सिद्ध हो जाता है। हम तभी तक कामनाएं करते हैं, तभी तक हमारी इच्छाएं होती हैं, तभी तक हमारा मन चंचल होता है, जब तक हमें भीतर से सुख नहीं मिलता। आप ध्यान दें, ये इंद्रियां हमारी आप देखेंगे ये आकर्षण करती हैं विषयों का, हम लोग जान नहीं पाते। हमारी इंद्रियां 24 घंटे विषयों का आकर्षण करती रहती है, विषयों की तरफ लालायित है, मोहित होती रहती हैं और उसका ताप हमें लगता है, हमें उसकी जलन लगती है, इसीलिए हमारा चित्त व्याकुल रहता है। आप देखेंगे साधक होने पर भी व्याकुलता है, चंचलता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन बेचैन है। क्यों? ये इंद्रियों द्वारा विषयों का आकर्षण हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और यही इंद्रियां तृप्त होने लगती हैं, किससे? भजन से। भजन से जब सुख मिलता है, जब एक शांति आती है, उससे इंद्रियां तृप्त होने लगती हैं। जब आपको शांति आने लगे नाम जप से, आप ठाकुर सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं आप उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और नाम जप करते हुए कर रहे हैं और आपको शांति मिलने लगे हर क्रिया में, तो आप समझें कि हमारे उपास्य देव हमारी ये सेवा स्वीकार कर रहे हैं। शांति मिलने का अर्थ यही है कि आपकी सेवा स्वीकार हो गई, और जलन मिलने का अर्थ है कि ये हमारे पापों का क्षय हो रहा है। जैसे आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, सभी साधक इस बात को समझेंगे और बहुत ही गूढ़ प्रसंग है। आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें और उसमें आपको जलन हो रही है, तो ये आप ध्यान रखें, ये आपके विषय मन से हटाए जा रहे हैं, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। आप धैर्य धारण करें, यही जलन प्रसन्नता में बदल जाती है, धीरे धीरे बदल जाती, निश्चित ही जलन होगी ही नहीं, कहाँ चली गई ये आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये भगवान नाम जप करता है। जब आपको जलन हो तो आप ध्यान दें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और जब आपको शांति मिलने लगे तो आप समझे हमारी सेवा स्वीकार हो रही है, हम इष्ट देव के संपर्क में आने लगे हैं, ये प्रमाण होता है। क्यों? शांति हृदय की है, आत्मा की है। इसलिए साधक ध्यान दें, नाम जप पर ही अभ्यास करें अधिक से अधिक, थोड़े समय बाद आपको रुचि आने लगेगी, सारी चंचलता, सारी कामनाएं साधक की नष्ट होने लगती हैं नाम जप से ही। क्यों? क्योंकि भीतर से सुख मिलने लगता है, और जब तक हमें अपने भीतर से सुख नहीं मिलता, हमारी इंद्रियां हमें व्याकुल ही करती रहेंगी, हमारा मन हमें व्याकुल ही करता रहेगा। जीव किसी से परेशान नहीं, चाहे वो कितनी ही भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर ले, चाहे जितना भी वो भौतिक कार्यों में निपुण हो जाए, कोई बड़ा उसे पद मिल जाए, इस युग में इस समाज में उसकी बहुत मान प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन मन और इंद्रियां उसे जलाएंगी ही, इन्हें वो जीत नहीं सकता। ये तभी शांत होती हैं जब इन्हें भजन का सुख मिलता है। ध्यान दें, विषयों का सुख तो ये अनंत काल से भोग रही हैं, और उससे ही पाप भी बनते हैं, क्योंकि विषयों में इतनी आसक्ति होने के कारण पाप करने में भी वो जीव नहीं डरता, उसे भोग चाहिए, पाप देखता ही नहीं। ये क्या हुआ? ये उसका पतन हो गया, विषयों में वो अंधा हो गया, गिरता ही चला जा रहा है, अब वो बहुत नीच योनियों में चला जाता है। अनंत काल से हमारे संस्कार इस चित्त पर इकट्ठे रहते हैं, और नाम जब उनको ही नष्ट करता है,
आप धैर्य से जपते रहें, आपको निश्चित ही भगवान शांति प्रदान करेंगे। एक ऐसा अनुभव, इस सृष्टि का रहस्य आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा और जितनी भी आपकी कामनाएं हैं वो निश्चित मानिए सभी कामनाओं को ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, नाम जप आप करिए, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। आपके चित्त में संकल्प आने से पहले वो आपका कार्य हो जाएगा। किस भूल में हैं आप? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप जो भी उपासना कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप करते रहिए, लेकिन नाम को आप आधार बना लीजिए। जैसे हम पृथ्वी को आधार बनाकर चलते हैं, सभी कार्य करते हैं, लेकिन आधार हमारा क्या है? पृथ्वी। हम इसी पर चलते हैं। इसी प्रकार हम नाम जप करते हुए सभी कार्य करें। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आप अधिक से अधिक जप करिए। जितना भी आप जप जिह्वा से कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। एक एक नाम आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। साधक को दिखाई इसलिए नहीं देता है कि उसे अहंकार आ जाएगा कि हम इतना नाम जप करते हैं, और ज्यों ही ये अहंकार आया तो उसमें दोष दर्शन होने लगेगा दूसरों के प्रति, और जब दोष दर्शन होने लगेगा तो फिर पतन होने लगता है। इसीलिए नाम जप में आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है, साधक को पता नहीं लगता। ये सत्संग से वो जान पाता है। आप धैर्य धारण करें और अधिक से अधिक आज से ही नाम जप करें। निश्चित आप जो चाहो वो भगवान नाम जप से आप प्राप्त कर सकते हो। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।